अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लेक्चर नंबर 6 के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो ये जो प्रॉब्लम नंबर 3 इसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बिल्कुल तकरीबन प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 5, बिल्कुल उसी तरीके की ये प्रॉब्लम है। बट वहाँ अगर आप गौर करें तो हमारे पास ये डेटा तमाम का तमाम सेम है। फैक्ट्री ओवरहेड जहां हमारे पास रेट गिवन था ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर टू कंप्यूट फैक्ट्री ओवरहेड, ये यहाँ गिवन नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारे पास ये कंपोनेंट गिवन ना हो, हमारे पास इसको निकालने का कोई रास्ता ना हो, तो क्या हम अपनी स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे? हमें अपनी स्टेटमेंट तो बनानी है। तो याद कीजिए, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पुराने लेक्चर्स को रिकॉल करें और याद करें कि हमने आपको बताया था कि स्टूडेंट्स इसके डायरेक्ट लेबर के और फैक्ट्री ओवरहेड के दरमियान एक रिलेशन होता है जिसे हम रेट कहते हैं। वो रेट यहाँ गिवन नहीं है, बट अगर रेट गिवन ना हो तो उसे कंप्यूट किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है अभी हम आगे आपको बताएंगे। इससे पहले हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो रेट होता है, मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड का आपस में एक रिलेशन है, ये लाजिम व मलजूम की हैसियत रखते हैं। तो इसी बुनियाद के ऊपर अगर कभी आपके पास डायरेक्ट लेबर की अमाउंट गिवन ना हो तो यू कैन कैलकुलेट दैट अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट एंड वाइस वर्सा, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट डायरेक्ट लेबर की बेसिस पे भी निकाली जा सकती है और डायरेक्ट लेबर की अमाउंट फैक्ट्री ओवरहेड की बेसिस पे निकाली जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस क्वेश्चन मार्क का जवाब कैसे दिया जाए। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो तीनों अक़साम की इन्वेंट्रीज होती हैं, उन तीनों में अमाउंट बेशक कुछ भी हो, लेकिन जो उनके दरमियान रिलेशन होता है, जो रेट होता है, वो कांस्टेंट रहता है। यानी डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालने जा रहे हैं तो इनका रेट जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर होगा वही रेट वर्क इन प्रोसेस में भी एग्जिस्ट करता है या गुड्स इन प्रोसेस में भी एग्जिस्ट करता है, और वही रेट आपका सेम रिफ्लेक्ट होता है फिनिश गुड्स के अंदर भी, क्योंकि वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स बेसिकली इन तीनों एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ हमारे पास कोई रेट गिवन नहीं है, बट क्वेश्चन मार्क इज गिवन टू यू। लेकिन आप अगर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ें तो आपको नीचे एक हिंट के तौर पे बताया गया है कि गुड्स इन प्रोसेस एंडिंग बराबर है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट गुड्स इन प्रोसेस ही होता है, तो ये वही चीज़ है। इन तीनों कंपोनेंट्स के कॉम्बिनेशन से हमारे पास गुड्स इन प्रोसेस गिवन है। यहाँ आपको बताया गया है कि गुड्स इन प्रोसेस एंडिंग ₹7,000 जो कि आपके पास यहाँ गिवन है, ये इन टोटल आपको दिया हुआ है, जबकि इसका जो ब्रेकअप है एलिमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डायरेक्ट मटेरियल 2,000 है, डायरेक्ट लेबर 3,000 है एंड फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास 2,000 है। तो जैसा कि हमें यहाँ एक ना एक हिंट मौजूद है, मिल गया है, तो इसकी बेसिस के ऊपर हम अपना रेट कंप्यूट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह करते हैं। तो ये आप सिंपल मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हुए आए हैं कि अगर किसी चीज़ का रेट आपको कंप्यूट करना हो तो उसकी अमाउंट न्यूमिनेटर में रखी जाती है, यानी कि ऊपर रखी जाती है। हम यहाँ कंप्यूट करने जा रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड रेट। तो जिस चीज़ का रेट मालूम करना है वो ऊपर आता है, और जिस चीज़ की बेसिस पे मालूम करना है वो नीचे आता है। और चूंकि हमें इसको रेट में डिफाइन करना है इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमें जिस भी चीज़ का रेट रिक्वायर्ड होता है उसकी अमाउंट ऊपर आती है, और जिस चीज़ को हमने बेस बनाना होता है वो हमेशा नीचे आती है, और मल्टीप्लाई बाय 100 हम इसलिए करते हैं ताकि इसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकें। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ आई होगी। और हमेशा एक बात और याद रखिएगा, बेस इज़ ऑलवेज 100%, यानी कि जो भी रेट आएगा वो किसी भी अमाउंट का रेट हो, उसकी जो बेस वैल्यू है वो हमेशा 100% होगी,
यानी कि मैं अगर इस फॉर्मूले को इंटरप्रेट करूं तो मैं आपको ये बताता चलूं स्टूडेंट्स के डायरेक्ट लेबर रिप्रेजेंट कर रही है 100% अमाउंट को, जबकि FOH का जो रेट हम निकालेंगे वो FOH की अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्ट लेबर के मुकाबले में। यानी कि पहले हम रेट कंप्यूट करते हैं, फिर आपको इसकी इंटरप्रिटेशन मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बात कर लेते हैं। FOH बराबर है, यहां हमारे पास 2000 FOH मौजूद है। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर 3000 और मल्टीप्लाई बाय 100 जब हमने इसको करा तो हमारे पास जो रेट आता है FOH परसेंटेज, तो वो हमारे पास आ जाती है 33.33%। उम्मीद करता हूं यहां तक आपकी ये बात समझ आई होगी। सॉरी 66.66%, इसको हम 67% कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी यहाँ तक समझ आई होगी। इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।